जब हम छोटे थे तो हमारा मन पढ़ाई से ज़्यादा दोस्तों के साथ खेलने में लगता था, और अब जब हम बड़े हो गए हैं तब भी हमारा मन पढ़ाई के अलावा बाकी सारे कामों में लगता है। मगर दोस्तों, आप चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों या म्यूजिशियन हों, ड्राइंग की पढ़ाई कर रहे हों, फोटोग्राफी, कुकिंग, राइटिंग, स्विमिंग, चाहे किसी भी फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हों, तो एक बात जान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र में टॉप पर पहुंचने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जब बात गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने की हो, फिर तो बिना पढ़े कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों, हमारा मन कुछ ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हम थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लें, दोस्तों से मिल भी लें, कोई मूवी भी देख लें और फिर थोड़ा पढ़ भी लें। दोस्तों, कंपटीशन के इस दौर में अगर सब थोड़ा थोड़ा ही करोगे तो सब थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। दिन भर इधर उधर ध्यान भटकाने के बाद किताब खोलोगे तो मन भी इधर उधर ही जाएगा। अपनी बचपन की क्लास के टॉपर का चेहरा याद करो और उसका रूटीन याद करने की कोशिश करो, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम क्या नहीं कर रहे हो। तुम चाहते हो कि एग्ज़ाम 2 महीने बाद है तो मैं अभी से पढ़ूंगा तो कर जाऊंगा। दोस्तों, जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो कम से कम साल भर पहले से ही पढ़ रहे हैं। तुम चाहते हो कि अपना रूटीन ना बदलो और फिर भी तुम्हें सब कुछ मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। अब तुम कहोगे कि मेरा ध्यान नहीं लगता, तो दोस्त, ध्यान इसलिए नहीं लगता क्योंकि इतने सालों से तुमने ध्यान लगाया ही नहीं। तुम्हारा ध्यान बेकार की चीज़ों में रहा है, इसलिए तुम्हारे दिमाग को भी वैसी ही आदत हो गई है। तुम्हें अगर जीतना है तो पढ़ना होगा, और पढ़ने के लिए पढ़ने की आदत डालनी होगी। बिल गेट्स ने कहा है कि जिस दिन तुम्हारा काम तुम्हारे मूड से ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, तुम सफल हो जाओगे। दोस्तों, हमें पता तो होता है कि हमें क्या चाहिए, मगर हमें ये भी पता होता है कि बिना इसके मिले भी हमारा काम हो जाएगा। तुम्हारा परिवार जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता आया है, आगे भी करेगा, मगर तुम इसी परिवार के बारे में भूल जाते हो कि अभी तो वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बाद में उन्हें कौन सपोर्ट करेगा। जब उन्हें सपोर्ट करने की बारी आएगी तुम तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने तो पढ़ा ही नहीं। दोस्तों, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी देर नहीं होती है। एक एग्ज़ाम के लिए उम्र निकल गई तो क्या हुआ, और भी एग्ज़ाम आएंगे, और एग्ज़ाम नहीं भी आए तो ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। किताबों को दोस्त बनाओगे तो सफलता झक मार कर पास आएगी। तो उठो और अपनी किताबों पर लगी धूल झाड़ो, अपना लक्ष्य बनाओ, और जिसके लिए भी कर रहे हो उसे याद करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा खास दोस्त 40 साल की उम्र में बहुत अच्छी रैंक पर हो और तुम तब भी कहो कि यार मुझसे पढ़ा नहीं जाता है। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मोटिवेशनल वीडियोस देखकर कहते हैं कि हाँ, यही तो मुझे चाहिए था, अब मैं पढ़ूंगा। फिर बाज़ार जाकर नई टेबल, चेयर, पेन, कॉपी, मोटिवेशनल कोट्स वाले पोस्टर ले आते हैं। फिर बस 4 दिन तक पढ़ते हैं और खुश। वास्तव में वो बस माहौल बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे हैं तो किताबें जला दो और प्राइवेट नौकरी करो। पढ़ाई आपके बस की बात नहीं है। पढ़ने के लिए बाहरी माहौल की नहीं, अंदर की इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, जो किसी के बोलने से नहीं आती है। तो ये फ़ोन पर हर वक्त नोटिफिकेशन चेक करने की अपनी आदत छोड़ो और अपने बारे में सोचो, क्योंकि जो घर से निकल गया वो कभी न कभी किसी न किसी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा, मगर जो निकला ही नहीं उसका तो स्टेशनरी की शॉप तक पहुंचना भी मुश्किल है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरान् निबोधत्, अर्थात उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ मत रुको। तो उठो और निकल पड़ो रास्तों पे, मंजिल मिल ही जाएगी, वरना तुम रास्तों के अच्छे जानकार तो हो ही जाओगे। दोस्तों, ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इसके बाद कई एग्ज़ाम्स आएंगे, तो तुमको एग्ज़ाम्स के लिए तब तैयारी नहीं करनी है, तुमको अभी से तैयार रहना है। उन पढ़ने वालों के लिए लॉकडाउन सोने पे सुहागा है, जो कहते थे कि घर वाले कभी सब्जी लेने भेजते हैं, कभी सिलेंडर लेने, कभी किसी रिश्तेदार को लेने। अब सब कुछ घर पर ही आ रहा है और रिश्तेदार भी परेशान नहीं कर सकते। तो उठो और पढ़ो। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में नए संकल्प और ऊर्जा के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं। थैंक यू सो मच।